हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारा's वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 25 सितंबर और आज डॉटर्स डे है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी डॉटर को गोदी में लेकर ही ब्लॉग शूट किया जाए। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो आज है डॉटर्स डे और मतलब अच्छा भी लग रहा है कि हाँ आज चलो बेटियों का दिन है। लेकिन एक न्यूज़ है, बैड न्यूज़, जो पूरा अंदर तक झकझोर के रख दे रही है सबको, पूरे उत्तराखंड को। आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर आप भी उत्तराखंड से हैं और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को भी पता है कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ऐसी क्या घटना घटी है एक बेटी के साथ। तो जहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये देवताओं की भूमि है, और वहाँ पर ही हमारी बेटियों के संग ऐसा हो जा रहा है, तो बहुत सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। तो आपने सुना होगा कि अंकिता भट्ट। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग भी उत्तराखंड से हैं या मेरा ब्लॉग कहीं से भी देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी की, जो हमारे उत्तराखंड से ही थी और ऋषिकेश में शायद किसी रिसोर्ट में HR के रूप में वहाँ पे काम करती थी, वहीं रहती थी। या जो भी, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, बाकी गूगल न्यूज़ वगैरह। अब तो चैनल में भी चल रही है ये न्यूज़ काफ़ी ज़ोरों से। तो मैंने भी वहीं पे मतलब मैंने भी सुना था कि वो वहाँ, तो जो वहाँ के ऑनर थे वो किसी नेता का बेटा था। अब चाहे, हाँ एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि चाहे वो किसी कांग्रेस नेता का हो चाहे बीजेपी नेता का, पार्टी कभी किसी को नहीं सिखाती ये काम करने के लिए। ये एक इंसान के रूप में ही जो भेड़िया बना बैठा होता है हर किसी लड़की को नोचने के लिए, तो इसी तरीके से वो शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था और ये अंकिता को भी नहीं पता था। लेकिन बस अंकिता ने क्या किया, उसका विरुद्ध आवाज़ उठाया, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें दबे नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या इल्जाम मिला इसका भी अंकिता को कि उसको अपनी मौत जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि उसको भी बोला गया था कि कुछ गलत काम करने के लिए, लेकिन उसने चंद पैसों की लालच में आकर उस काम को करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा मेरे अंदर हुनर है, टैलेंट है, मैं इस काम को छोड़ के कहीं और जाके कर लूंगी। तो वो इस काम में नहीं फंसी, तो उसको क्या किया, बंधक बना करके उसके संग मारा पीटी की गई। आज सुबह ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जिसमें पुष्टि हुई है कि उसके संग पहले मारपीट की गई, उसके बाद उसको उसके बैराज में डाल दिया गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। तो फिर यही आज मैं सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुझे सुनने को मिला। तो हाँ, कुल मिला के, लेकिन हाँ इतना ये समझ में आया कि वो जो गलत काम उससे करवा रहे थे, उसमें ऐसा लिखा था कि कुछ VIP लोग उस रात में ठहरे हुए थे होटल में, तो उसको कुछ गलत काम के लिए, कुछ गलत सर्विस देने के लिए बोला गया था। तो शायद उसने उस सर्विस को देने से मना कर दिया था कि मैं चंद पैसों के लिए ऐसे काम नहीं करूंगी। तो शायद इसी वजह से ही, यही वजह रही होगी जो उसके संग ये काम किया गया कि वो लोगों को मतलब उस होटल के बारे में कुछ सच्चाई ना बता दे, उस ऑनर के बारे में उसका असली चेहरा जो वो भेड़िए के रूप में बैठा था ना दिखा दे लोगों को। तो इसीलिए शायद उसको मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई थी बैराज में, उसको बैराज में जिंदा फेंका गया, तो जिससे डूबने से उसकी मौत हुई। पहले उसको संग मारा पीटी भी हुई है। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम डॉटर्स डे क्यों मना रहे हैं, जब हमारे देश में बेटियां, हमारी माँ, बेटियां, बहन सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हमें डॉटर्स डे मनाना चाहिए। और ये एक आज हमारे उत्तराखंड की बात नहीं है, ये सब जगह की बात है। और अंकिता भंडारी जैसा केस ये पहले ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ आए दिन ऐसे केस हमको सुनने के लिए मिलते हैं। बस 2 दिन हल्ला गुल्ला होता है, न्यूज में आ जाता है, मार्च वगैरह निकाले जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर उन केसों को पैसे देके शांत कर दिया जाता है। एक मेरी नजरों में एक निर्भया केस ही मैंने देखा था, उसकी कुछ साल तक तो चला, लेकिन लास्ट में उनको फांसी दी गई। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी अंकिता भंडारी के संग जो भी गलत हुआ, तो जिसने भी ये गलत किया उनको भी निर्भया के जैसे फांसी की सजा सुनानी चाहिए, ताकि आज के बाद
जो भी दरिंदा ऐसा काम करने की सोचे तो उसकी भी रूह कांप जाए, उसके बाद हम सक्सेसफुल हो सकते हैं कि हम डॉटर्स डे मनाएं। मेरा सुबह से मन कर रहा था कि मैं भी अपनी बेटी का डॉटर्स डे करके फोटोज वगैरह डालूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों वो ये रीजन यही है कि जब हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है अपने देश में, तो हम क्यों डॉटर्स डे मनाएं। और मुझे ये समझ में नहीं आता उन दरिंदों के घर में क्या माँ बेटी बहन नहीं थी, जो कि उनके भी बिल्कुल हाथ नहीं कांपे ऐसा काम करने से। बिल्कुल भी अगर उसने मना कर दिया था तो उसको उसकी सजा ये देनी चाहिए थी, कम से कम उसको उनको भी फील होना चाहिए था किस लिए मना किया। इतनी गरीब घर की बेटी है, पैसों का लालच हर कोई पड़ सकता है, लेकिन किसी वजह से देखो उसने नहीं मना की, उसने मतलब ये काम करने से मना कर दिया, तो कम से कम उनकी आंखें खुलनी चाहिए थी। बदले में उन लोगों ने इतनी बड़ी सजा उसको दे दी कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। और वो बहुत गरीब परिवार से थी। आज मैं सुबह रिपोर्ट में दिखा रहे थे, न्यूज में दिखा रहे थे कि वो बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत ही पिछड़े गांव से थी वो बाकी तो पहले क्या होता था कि कोई भी घटना होती थी तो इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। पहले फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं थे कि कोई भी घटना होती थी और मतलब आग की तरह चारों तरफ फैल जाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है और उसकी वजह से छोटी से छोटी न्यूज़ बहुत तेज़ी से हर जगह फैल जाती है। तो आज बच्चे को भी पता है कि उत्तराखंड में क्या घटना घटी है, तो उसकी वजह से सब लोग काफ़ी कुछ न्याय मांग रहे हैं अंकिता के लिए कि मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए और जो उन दरिंदों ने किया उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे निर्भया के केस में हुआ था फांसी की सजा, तो मैं भी यही कहूंगी कि जैसे उन लोगों को फांसी की सजा दी गई तो जल्द से जल्द बिना देरी करे हुए, उनको तो काफी साल में इंसाफ मिला था, लेकिन यहाँ सारे प्रूफ सारे सबूत इकट्ठे हैं, तो मैं कहूंगी जल्द से जल्द उनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ये घटना करने से पहले उनकी भी रूह कांप जाए, वो 10 बार सोचे। तो ये तभी एक्टिव हो, ये चीज तभी हो पाएगी जब ये घटना घटने के साथ ही तुरंत इसका इल्जाम भी दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि वैसे तो मैं नहीं कहूंगी कि बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी मेरी नज़रों में दोनों एक है। लेकिन हाँ, बेटी अगर घर से बाहर जा रही है तो थोड़ी सेफ्टी के साथ जाए और मतलब किसी पे विश्वास ना करे, कोई कहीं भी ले जाए तो एकदम से ना जाए, अपने घर वालों को बता के रखे कि हाँ मैं ऐसा जा रही हूँ या किसी काम से जा रही हूँ, जिसके साथ जा रही हूँ, कांटेक्ट में रहे अपने घर वालों के, अपने पेरेंट्स के या अपने फ्रेंड के, जो भी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपना ध्यान जरूर रखें, अपना अगर कहीं भी जाते हैं तो अपनी सेफ्टी खुद रखें, क्योंकि उनकी तरह कई दरिंदे भी हमारे चारों तरफ बैठे हुए हैं, हर जगह है, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर हैं, हमारे आसपास पता नहीं कि किस चेहरे के पीछे क्या छिपा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि उन दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और अंकिता भंडारी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और एक माँ हूँ और हम भी खुद 3 बहनें हैं, और तो मैं समझ सकती हूँ कि बेटी के परिवार पे क्या गुजर रहा होगा। तो जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जो ये घटना घटी है इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लें और जो दोषी हैं उनको सजा जल्द से जल्द मिले, और तभी हम ये डॉटर्स डे वगैरह मना पाएंगे, तभी सक्सेस हो पाएगा। खाली स्टेटस पे लिखने से कि बेटी हमारी रानी है, बेटी हमारे घर की ये है वो है, इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे देश में हमारी बेटियां सेफ नहीं रहेंगी तब तक डॉटर्स डे मनाने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। तो यही रीजन था कि मेरे को सुबह से हो रहा था कि मैं लगाऊं स्टेटस बेटी का, लेकिन मैंने नहीं लगाया। इसी वजह से नहीं लगाया कि मुझे कि बेटी जब सेफ नहीं है क्यों हम लिख देंगे कि हैप्पी डॉटर्स डे, ये वो, ये बेटियां ये है, बेटी वो है। बेटी सब कुछ है लेकिन बेटियां सेफ नहीं है, तो पहले बेटियों को सेफ करना होगा, तभी हम डॉटर्स डे मना पाएंगे। तो बाकी यही है कि मैं सब आप लोगों से भी, आप भी जिस माध्यम से हो, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, तो आप भी अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगिए। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं यही अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।